प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने गूगल ऐड से मार्केटिंग करनी है तो मुझे गूगल को पे करना है। गूगल को पे किए बगैर हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि गूगल को पे करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, मतलब किस तरह पे करेंगे। जैसे हम लोग इंटरनली लोकली कुछ पे करते हैं तो हम किसी को जैज़ कैश से पे कर देते हैं, किसी को इजी पैसा से पे कर देते हैं। और नया पे भी कुछ है। किसका है नया पे भला? नया पे भी एक बैंकिंग सिस्टम है जी। कौन सा? हाँ जी, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म भी है। उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करवाता हूँ कि आप उन्हें यूज़ करें। आपने अगर गूगल के लिए, फेसबुक के लिए पेमेंट मेथड्स यूज़ करने हैं तो आपको बैंक के प्योर पेमेंट मेथड यूज़ करने हैं, नॉन बैंक्स के पेमेंट मेथड यूज़ करने हैं। उसमें वीज़ा कार्ड है, उसमें मास्टर कार्ड है, उसमें क्रेडिट है, उसमें डेबिट है और वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल कार्ड स्पेशल कार्ड है जो कि हर बैंक शायद नहीं ऑफर करता होगा, कुछ बैंक्स ऑफर करते होंगे। सो वर्चुअल कार्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रोल अच्छा होता है आपके पास। आपके पैसों का मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने जब कोई पेमेंट मेथड ऐड करना हो तो आप किसी वर्चुअल कार्ड वाले बैंक से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि वर्चुअल कार्ड में हम अपनी मर्जी से पेमेंट्स ऐड करवा रहे होते हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे मास्टर कार्ड में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और उसमें से सिर्फ 10% अमाउंट के साथ मैंने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैं बाकी के 90% अमाउंट को भी रिस्क पर ले आता हूँ ना, उधर पुट करके कि अगर मेरा अकाउंट हैक हो गया किसी वजह से तो मेरा सारा डाटा जाएगा। लेकिन वर्चुअल कार्ड में ये होता है कि जब हमने एडवर्टाइज करना होता है तो हम उतने ही पैसे उसमें ऐड करके कार्ड क्रिएट कर लेते हैं, बाकी के पैसे उस कार्ड में ऐड ही नहीं होते हैं। जो आम बैंक कार्ड्स होते हैं उनकी लाइफ 1 ईयर होती है, जो वर्चुअल कार्ड होता है उसकी लाइफ 6 मंथ्स होती है। ठीक है, तो मे भी बहुत सारे बैंक का वर्चुअल कार्ड हो, लेकिन मैं जिसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ डैट इज़ फैसल बैंक। तो आप अगर फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब आप फैसल बैंक का एक सिंपल सा अपना अकाउंट बनाएं, जिस तरह का भी आप अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे फ़ीचर ले लें वर्चुअल कार्ड का। और मोबाइल बैंकिंग का फ़ीचर लें तो मोबाइल पे जब आपका ऐप खुलेगा तो आप खुद से ही वर्चुअल कार्ड क्रिएट करोगे और आपको कोई बैंक को कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सर्विस सेंटर पे उनकी कॉल करोगे, हेल्प सेंटर पे कॉल करोगे और उन्हें कहेंगे जनाब हम वर्चुअल कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो आपसे कोई वेरिफिकेशन करेंगे। कोई भी किसी तरह की वेरिफिकेशन नहीं होती है, सिर्फ अकाउंट बनाने की वेरिफिकेशन होगी और मैं 6 महीने के लिए अपना एक वर्चुअल कार्ड बना लूँगा। वर्चुअल कार्ड जो होते हैं वो वंस लोडेबल भी होते हैं और रीलोडेबल भी होते हैं। वंस लोडेबल का क्या मतलब है कि एक ही दफ़ा मैंने उसमें 6,000 रुपये ऐड कर दिया तो जैसे ही मैंने 6,000 कंज्यूम किए तो मेरा कार्ड भी एक्सपायर हो गया साथ ही। लेकिन रीलोडेबल का क्या मतलब है कि अगर मैंने उसमें 6,000 ऐड किया तो जब मेरे 6,000 कंज्यूम हुए और मुझे और ऐड करने हैं तो मैं उसको फिर से लोड कर सकता हूँ। कब तक लोड कर सकता हूँ? 6 मंथ्स तक लोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हमें पेमेंट की समझ में आ गई, सबको पता लगेगा कि पेमेंट मेथड्स होना ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि हमने गूगल एड्स में जाना कैसे है। ऑनलाइन हम लोगों ने गूगल एड्स में कैसे जाना है, सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख रहे हैं। सो ये मेन्यू नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से हम इस मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पर हमें गूगल एड्स मिल जाएगा। मिल गया। हो सकता है कि आप लोगों को इतना करीब ना मिले जितना करीब यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जिस अकाउंट को मैंने खोला हुआ है यहाँ से एडवर्टीजमेंट होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, फ्रीक्वेंट में नज़र आ रहा है। सो आपको अगर ये यहाँ पे नज़र नहीं आता तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मोर फ्रॉम गूगल पे जाना है और यहाँ से बिजनेस की कैटेगरी में जाएंगे, ब्राउज ऑल करके। यार ये बिजनेस कैटेगरी, यहाँ पे जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये लिखा हुआ है एडसेंस लिखा हुआ है और गूगल एड्स, इन दोनों का मैंने डिफरेंस बताया था। ये कौन से अकाउंट्स हैं? ये भी आपको बताता हूँ। गूगल एड्स पे आ जाए पहले, उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं। खुल गया गूगल एड्स। इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, यूआरएल बता दें जी। यूआरएल अगर हमने बताना होगा तो हम क्या करेंगे, ads.google.com। मतलब आप जैसे कंफर्टेबल हैं गूगल एड्स में जाने के लिए, आप उस मेथड को इस्तेमाल करके गूगल एड्स में जा सकते हैं। आगे दोनों सूरतों में मैं यहीं पर ही पहुंचता हूँ, दोनों सूरतों में उसी जगह पे आए हैं। तो आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो आप वहाँ से इधर आ सकते हो। साइन इन चल रहा है भैया, चलाना है। मैं क्या चलाना है सिस्टम, पढ़ाऊँ काम और मतलब आप दोनों को ही देखता रहूँ? नहीं,
मेरे लग रहा है कि मैं आप दोनों को ही देखता हूँ, यहाँ किसी नीचे से किसी दफ्तर वाले को बुला लेते हैं, प्रिंसिपल साहब को बुलाते हैं, आपके साथ बैठ जाए आके ज़रा। अरे क्या है यार, बच्चों वाली बात है ना जी। प्रिंसिपल साहब का नाम नहीं, इस वक्त प्रॉब्लम देते हैं, मैं गुफ्तगू आपसे शुरू कर दूँ, मैं पढ़ाऊँ ना आपको। डिसाइड कर लें पहले कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? सबसे पहले वो चीज़ सीखते हैं जो मैंने आप लोगों को अकाउंट्स का एक्सेस दिया है। हाँ, मतलब सबसे पहले आपको एक्सेस देने का पता होना चाहिए कि एक्सेस कैसे देना है, क्योंकि आपका भी तो गूगल ऐड अकाउंट हो सकता है, आपको भी किसी को एक्सेस देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, मैं और किसको एक्सेस देता हूँ? मैं क्लाइंट्स को भी एक्सेस देता हूँ, मतलब जिसका मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ मैं उसको भी एक्सेस दे रहा होता हूँ। मतलब उसको मैं कैसे एक्सेस दे रहा होता हूँ कि उसका ऐड चल रहा है, उसने भी अगर साथ साथ एनालिसिस करने हो कि भाई मेरा ऐड कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो अपने गूगल ऐड अकाउंट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये वाला एक्सेस एक से ज़्यादा लोगों को चाहिए। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी मैंने पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड किसी और के ऐड के लिए तो नहीं चलाऊंगा ना, तो मैं जिसका ऐड चला रहा हूँ मैं उससे कहूँगा कि भाई आप अपनी पेमेंट मेथड इसमें ऐड कर दो। तो इस पेमेंट मेथड को ऐड करने के लिए उसे क्या चाहिए? पेमेंट मेथड एक्सेस चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मैं उसको भी एक्सेस दूंगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्सेस किस जगह से किसी दूसरे को अपने अकाउंट का देते हैं जी। ये वाला कौन सा पैनल है जी हमारे पास? एडमिन पैनल है। जैसे मैंने एडमिन पैनल पे माउस रखा है तो ये राइट साइड पे विंडो आ गई है हमारे सामने एक और इस पे लिखा हुआ है एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो हम एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल वो ऑप्शन है जहाँ से मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ। जिनको एक्सेस की मैसेजेस आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? ऐड का बटन बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस जगह पर हमें क्या ऐड करना है? ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस मेल को एक्सेस देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ईमेल ऐड कर दिया। अब वो आगे से आपसे पूछ रहे हैं भाई एक्सेस कौन सा देंगे आप। सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है? ईमेल। फिर क्या लिखा हुआ है? बिलिंग। फिर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ईमेल का मतलब क्या? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेफ्ट साइड पे पूरी लिस्ट आ रही है कि किस एक्सेस लेवल पर क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम ये देखें कि ईमेल ओनली में क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें से क्या मिल रहा है? सिर्फ व्यू रिपोर्ट्स, ओके। बिलिंग में क्या मिल रहा है? व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन, एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन। ये वो ऑप्शन है ना जब मैंने क्लाइंट से पे करवाना होगा तो वो कहेगा हाँ भाई ठीक है आप मुझे बना दो एडमिन, तो मैं उसको बिलिंग इंफॉर्मेशन में ऐड कर लूँगा। तो वो जब गूगल ऐड अकाउंट खोलेगा, बिलिंग में जाएगा, अपना पेमेंट मेथड यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो सा भी इसका कार्ड होगा वो इसको यहाँ पर ऐड कर देगा। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब है कि मैं किसी को एक्सेस देना चाहूँ कि भाई वो सारे एनालिसिस कर सकता हूँ, 100% एनालिसिस कर सकता हूँ, मगर चेंजेस ना कर सकता हूँ। तो फिर हम उससे क्या बनाएंगे? रीड ओनली। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? देखें ज़रा, सब कुछ है। ये वो एक्सेस है जो मैं आप लोगों को देता हूँ, स्टूडेंट्स को। यानी मैं आपको सारे राइट्स दे रहा हूँ, सिर्फ एक राइट आपको नहीं मिल रहा, और वो कौन सा है? एडिट यूजर्स, मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स। यानी आप यूजर्स बना भी नहीं सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हो। बिलिंग भी आ गई इसमें, प्लानिंग भी आ गई इसमें, एड्स भी आ गए इसमें, ठीक है। सो हमने ये वाला देना है। और अगर मैं ये चाहूँ कि जो यूज़र मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे लेवल का हो, यानी कि जैसे मैं एडमिन हूँ इस अकाउंट का, गूगल ऐड अकाउंट का, दूसरा भी इस ऐड अकाउंट का एडमिन हो, तो फिर मैं उसको क्या ऐड करूँगा? एडमिन के तौर पर ऐड कर लूँगा। सो यहाँ से अब हमने उसको राइट्स देने हैं। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड करता हूँ। जैसे ही मैं स्टैंडर्ड पे कॉल दूंगा उसको, तो वो क्या बन जाएगा? गूगल ऐड में उसका एक्सेस आ जाएगा और वो गूगल एड्स रन करना चाहे तो कर सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? सेंड इन्विटेशन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मैसेज आपको भी आएगा जो लोग इनवाइट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भैया आप कंफर्म कर रहे हो ना, आप कहना, आप राइट्स दे रहे हो। ऐसा ना हो कि कोई और बंदा आपके लैपटॉप पे बैठा हो और ये एक्सेस देने की कोशिश करे। तो उसने कहा मैं एक दफ़ा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
जिस अकाउंट से आपने ये काम करना है ना गूगल एड अकाउंट, उसके ऊपर आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन इनेबल होनी चाहिए। अगर इनेबल नहीं है तो गूगल इनेबल करवाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल अब 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में मोस्टली क्या चीज़ आता है आपका, मोबाइल पे कोड आता है, कोड से वेरीफाई होता है, या तो मोबाइल पे प्रॉम्प्ट आता है और प्रॉम्प्ट से वेरीफाई होता है। तो वो ये कहता है कि आपका जो मोबाइल है, एक मोबाइल इस पर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे 3-4 मोबाइल होंगे तो भी गड़बड़ है। तो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को एक्सेस दे रहा हूँ जिसका जो जीमेल अकाउंट है वो एक से ज़्यादा मोबाइल के साथ कनेक्ट हो। मतलब मिसाल के तौर पर कैसे है, मैं को मेरे 3 ईमेल एड्रेस हैं और तीनों का बैकअप मोबाइल नंबर मैंने एक ही रखा हुआ है, ऐसे को वो गूगल जो है वो अप्रूव नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंगल को अप्रूव करेगा। तो अगर किसी को ये इशू आए तो इसका टेंशन में पड़ने की बजाय इसका सबसे बेहतर हल ये है कि नया जीमेल अकाउंट बनाएं और उसके अंदर एक यूनिक मोबाइल नंबर लिखें जो किसी और ईमेल में मौजूद ना हो। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कन्फर्म। देखिएगा अब क्या है, इसने मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजना है, यानी मैं एक किसी को इन्विटेशन भेज रहा हूँ ना, तो ये मेरे मोबाइल पे मैसेज भेज रहा है जी। मुझे उसने कहा चेक योर फोन, ये देखें मैसेज आ गया ना मुझे एकदम मोबाइल के ऊपर। मैं इसको ऑन करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब ये जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी इनविटेशन सेट हो जाएगी। देखिए यहाँ से वेरीफाई करना शुरू हो गया। ये भी आपको पता लग गया कि ये सारा काम कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अगर इंटरनेट मेरे मोबाइल पे ठीक नहीं चल रहा, अगर इंटरनेट मेरे लैपटॉप पे ठीक नहीं चल रहा, तो दोनों सूरतों में ये एक्टिविटी रुक जाएगी। जी जी जी, मोबाइल टू डेस्कटॉप, मोबाइल टू लैपटॉप, मतलब जहाँ पे भी आप करने लगे हो। असल में तो वो वेरीफाई कर रहा है ना। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई ऐसे ना हो कि कोई भी बंदा किसी भी जगह बैठकर आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हो। ठीक है, वेरीफाई करवा रहे हैं ना कि ऑनरशिप आप ही के पास है ना, किसी और के पास तो इसकी ऑनरशिप नहीं है। चलो ये काम पता लग गया सबको। अच्छा अब ज़रा आगे चलते हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम लोगों ने कैंपेन कैसे लॉन्च करनी है। कैंपेन लॉन्च करने का क्या तरीका होगा, जब मैंने आपको एक्सेस दिया तो आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और आपने प्रैक्टिस कैसे करनी होगी ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। ये गूगल एड्स पे वापस आ जानी मेन पर। ये क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंपेन, और ये लिखा हुआ है जी फिर से न्यू कैंपेन, और नीचे लिखा हुआ है रेज्यूम। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई आपने पहले भी बहुत सारी कैंपेन बनाई हुई हैं और वो कंप्लीट नहीं की हुई हैं। तो अगर आप अपनी किसी पुरानी कैंपेन को जो कि अभी सेव नहीं हुई 50% हुई है, 50% रह गई है, यानी कुछ हिस्सा उसका कर चुके हो और कुछ हिस्सा उसका रहता है, तो न्यू कैंपेन पे जाओ। अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि इसके जो कैंपेन के अंदर लेवल्स हैं वो कितने हैं, यानी कि किस लेवल पर आपने क्या काम करना है। जब हम गूगल ऐड रन करते हैं एक चीज़ तो ये भी ध्यान में रखते हैं कि ये सारा काम जब हम कर रहे हो हमारा इंटरनेट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी भी जगह पर वो आगे को नहीं बढ़ रहा, इट्स मीन हमारा इंटरनेट कनेक्शन इशू है इस वक्त। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ आकर जी हम लिख लेते हैं एक क्या चीज़ है हमारे पास, कैंपेन है। कैंपेन के बाद हमारे पास होगा एड ग्रुप, और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास चीज़ है डैट इज एड। यानी हमने जब अपनी कैंपेन लॉन्च करनी है तो इन 3 स्टेप्स में हमने अपनी कैंपेन, यानी मैं आप गूगल ऐड चलाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई मैं 500 रुपया डेली का इन्वेस्ट करता हूँ और कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी ऐड को डिस्प्ले करवाता हूँ कि लोग मेरी ऐड को देखें। जब मैंने आपको एड्स दिखाए थे कि लोग एड्स को देख रहे थे आपकी। पहली चीज़ क्या है, कैंपेन। दूसरी चीज़ क्या है, ऐड ग्रुप। और तीसरी चीज़ क्या है, ऐड। ये अब हमें पता लग गया कि गूगल ऐड 3 हिस्सों में बन रहा है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कौन सा हिस्सा बनाएंगे, कैंपेन वाला हिस्सा। दूसरे नंबर पर क्या बनाएंगे,
ऐड ग्रुप का हिस्सा, और तीसरे नंबर पर क्या बनाएंगे, ऐड। ओके, अब इधर वापस आ जाते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, चूज योर ऑब्जेक्टिव, ऐसे यही पूछ रहे हैं ना कि भाई आप इस कैंपेन को जो रन करना चाहते हैं, क्यों रन करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अगर तो आप गूगल के ऊपर सर्च ऐड चला रहे हो तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मोस्टली सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ब्रांड पर, देखिएगा जरा क्या होता है, कहाँ आ गए, नीचे क्या शो कर रहा है, वीडियो। वीडियो एड्स कहाँ पर देखते हो आप, यूट्यूब पे नजर आते हैं वीडियो एड्स, कि हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड खुद ब खुद आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वीडियो एड्स, मतलब ये हमारे वीडियो एड्स हैं। सो हम पीछे आते हैं, वापस सेल्स पे आ जाएं, यहाँ से हमने शुरू किया। अच्छा, अब आप लोगों ने, आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आप अपनी मेमोरी के लिए अपने पास कुछ सेव करके रखना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको अकाउंट का एक्सेस तो दे दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये आप भी कर सकते हैं घर बैठ के, बस इंटरनेट होना चाहिए ना। आप गूगल ऐड में तो आ गए हो ना, जिसका मतलब ये प्रैक्टिस हो सकती है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, खासतौर पर जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे मेरे लिए, उस वक्त भी स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो अभी आपने किया क्या है, कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चलो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सेट की है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेता हूँ एक स्निपिंग टूल, ये विंडो की एसेसरी है, आ गया स्निपिंग टूल, इसको खोलें, जी आ गया ना। मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब मेरा ऐड बनना कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, नीचे तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी, तो मैंने इसको लिया, कॉपी किया, ये आपको बता रहा हूँ कि आपने गूगल ऐड का प्रोजेक्ट कैसे जमा करवाना है बाद में। कॉपी किया इसको, यहाँ से बेशक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएं, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं हो वो गूगल डॉक्यूमेंट्स में भी जा सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी, पेज स्पेशल, चलो या पेस्ट कर लूँ या स्पेशल कर लूँ, जो मर्जी कर लें, इट्स फाइन। पहले आ गई स्क्रीन, बेशक सिंपल पेस्ट कर लें, आ गई नहीं यहाँ पर। अब मेरा ऐड बनना शुरू हो गया यहाँ से। अब मैंने इसको प्रेजेंट करना है किसी को, भैया मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो चीज़ मैंने यहाँ पे काम किया है वो यहाँ पे लिख दूँ, लिखना शुरू हो जाऊँगा ना मैं साथ साथ पैरेलल, ये क्या किया, ये क्या किया मैंने सबसे पहले, चूज योर ऑब्जेक्टिव, है ना। सो मैंने कहा भाई ये मैंने ऐड, ये इट्स माई ऐड ऑब्जेक्टिव, और मज़ीद बेहतरी के लिए मैं इसको कर दूँ फिगर 1। इसके बाद जब मैं दूसरे प्रोसेस पे जाऊँगा, वहाँ पे जो काम करूँगा फिर उसका स्क्रीनशॉट लूँ और इसके नीचे इसको लगा दूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड बनाता हूँ और उसके अंदर 10 या 15 स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं, तो क्या हुआ, एक तस्वीर की शक्ल में मेरा पूरा ऐड मेरे पास सेव हो गया। अब अगर आपने किसी को दिखाना होगा, और दूसरी बात आपकी मेमोरी के लिए आपके पास भी रहेगा ये कि भाई गूगल ऐड बनाना कैसे शुरू किया था, थोड़ा सा अपने लिए सपोर्टिंग टेक्स्ट भी लिखते जाएँ। और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा गूगल का, गूगल एड्स का, वो यही होगा कि मैंने आपसे एड्स बनाने का आपको टास्क दूंगा, लेकिन वो टास्क मैं कैसे देखूंगा, वो तो आप अपने घर बैठ के बना रहे होगे, तो ऐसे मैं देखूंगा। आप जो ऐड बनाओगे उसको आपने डॉक्यूमेंट करके मेरे पास लेकर आना है, मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को देखूंगा। जब आपका ऐड बन जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको PDF कर दोगे, सेव एज में जाएं, यहाँ पर PDF की ऑप्शन होती है और PDF की ऑप्शन डायरेक्ट भी होती है नए वर्जन में। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से PDF को चूज़ कर लो, यार ये PDF की ऑप्शन। तो फाइनली क्या होगा, इस तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 तस्वीरों की शक्ल में आपका पूरा गूगल ऐड नज़र आ रहा होगा। समझ में आ गई कैसे आपने प्रेजेंट कैसे करना है गूगल ऐड को। मैंने कहा जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने ये स्निपिंग टूल यूज़ करना है। ये स्निपिंग टूल जो है ये विंडो की एसेसरी है, यानी अगर आपके पास विंडो है, चाहे विंडो 7 है, 8 है, 10 है, कोई सा भी विंडो का वर्जन है, तो ये उसके अंदर मौजूद होता है। तो आपने स्निपिंग टूल लिखना है, वो खुद ही खुलेगा, सर्च हो जाएगा और इस तरह आपको नज़र आएगा जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पर जाएंगे,
और जिस स्क्रीन को आपने स्क्रीनशॉट करना होगा उसको ड्रैग करके जैसे शेप बनाते हैं, लाएं, कॉपी करें इसके बाद और पेस्ट कर दें उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने बीच में बताया ताकि किसी को परेशानी ना हो कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है हमने, ठीक है। अब हम ऐड को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमने सेल्स किया और सेल्स के बाद हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू किया हमने यहाँ से। अब क्या हुआ, अब अगले पे आ गए। ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कैंपेन टाइप। इसका मतलब है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त हम किस लेवल पर मौजूद हैं, कैंपेन लेवल पर मौजूद हैं सिर्फ। और कैंपेन लेवल में यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है सर्च, ये ऑप्शन आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स, ये ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले, ये ऑप्शन आ रहा है शॉपिंग। अच्छा, परफॉर्मेंस मैक्स का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब है कि आप यहाँ से ऐड बनाओ तो गूगल का अपना AI सिस्टम डिसाइड करेगा कि भाई आपका ये ऐड सर्च पे किस वक्त लगाना है, सर्च ऐड के तौर पर कैसे लगाना है, आपका ये वाला ऐड डिस्प्ले ऐड के तौर पर कब दिखाना है, और आपका ये वाला ऐड वीडियो ऐड की। इसका मतलब क्या हुआ, सारी ऑप्शन हमसे पूछ लेगा एक ही दफ़ा। लेकिन ये वाला ऐड काफ़ी एक्सपेंसिव ऐड होता है, इसलिए अभी तक इसको हम ट्राई नहीं करते हैं। ये ऐड आपको महंगा पड़ जाता है। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम अलहदा एड्स बना लेते हैं जिसमें इसकी कॉस्ट हमें इतनी इफेक्टिव नहीं होती। और ये वाला जो ऑप्शन है ये नया ऑप्शन है, बहुत पुराना ऑप्शन। ये आप समझ लो कि 1.5 मंथ हुआ होगा उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था। डिस्प्ले ऐड का क्या मतलब होता है, वेबसाइट्स के ऊपर जो हम एड्स देख रहे होते हैं तस्वीर की शक्ल में, यूट्यूब पे भी आ रहे होते हैं तस्वीर की शक्ल में, मतलब एक तो वीडियो आती है ना, एक तस्वीरी ऐड भी आते हैं जिसमें क्रॉस का बटन बना होता है, हम उसे बंद कर सकते हैं। ऐसे तमाम एड्स जो होते हैं वो डिस्प्ले ऐड कहलाते हैं। शॉपिंग ऐड का क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट है ई-कॉमर्स टाइप की, दराज जैसे वेबसाइट है। अब दराज की वेबसाइट पे क्या होता है, ऐड टू कार्ट होता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट है और उसकी एडवर्टीजमेंट आपने शुरू करनी है तो कोई भी बंदा कीवर्ड लिखेगा तो गूगल के ऊपर वो ई-कॉमर्स की साइट के एड्स चलेंगे। तो इसका मतलब ये वाली ऐड चलाने के लिए हमारे पास कोई ई-कॉमर्स साइट भी होनी चाहिए, आम वेबसाइट पर शॉपिंग ऐड नहीं चलेगा। फिर क्या आ गया, वीडियो ऐड। और वीडियो ऐड तो सबको पता है भाई, वीडियोस आ रही होती है, दो तरह के ऐड्स होते हैं, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऐड, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल। अब ये क्या कहता है भाई यूट्यूब पर आएंगे। जैसे आप यूट्यूब पर आते हो तो राइट साइड पर जो विंडो आ रही होती है वो डिस्कवरी विंडो कहलाती है, यानी कोई भी वीडियो को डिस्कवर करने के लिए वही जगह होती है ना। और कहता है जीमेल पर अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर अगर आपने ऐड चलानी है तो फिर हम कौन सी ऐड चलाते हैं, डिस्कवरी। तो ये एड्स की टाइप्स हैं। हम कहते हैं भाई हम ऐड चलाने जा रहे हैं सेल्स, और उसके बाद मैंने कहा सर्च। अब क्या हुआ, एक और स्टेप मैंने बता दिया। अब आपने जब इसको अपने लिए मेमोरी बनाकर रखना है तो पहले वाले हिस्से का तो स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने ना, अब आप इतने हिस्से का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो 2 स्टेप्स आपके पास सेव हो गए प्रेजेंट करने के लिए। मैं जब फाइनली आपका देख रहा हूँ 10 सफ़ों में आपका पूरा गूगल ऐड नज़र आ जाएगा मुझे, और मुझे समझ भी आ जाएगा कि आपने कैसा बनाया हुआ है, और उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता सकता हूँ। और ये जब मैं बनाना सिखा दूँ और आपके पास गूगल ऐड अकाउंट आ जाए तो प्रोजेक्ट से पहले आप ये प्रैक्टिस भी कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले एज ए असाइनमेंट आप इसे खुद से कीजिएगा। अच्छा, अब अगले मरहले में क्या आ गया, अब एक और समझो तीसरी स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। हाँ, अब तीसरी स्क्रीन में क्या हो रहा है, सिलेक्ट द वे। क्या कहता है भाई कहाँ पे चलाओगे, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए आपको, फोन कॉल्स चाहिए, स्टोर विजिट्स चाहिए। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि हमारी प्रोफाइल है गूगल के ऊपर, ठीक है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है हमारी, और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए हमारे पास। तो मैं कहता हूँ भाई वेबसाइट विजिट्स। फिर वो मुझे क्या कह रहा है, कहता है ठीक है वेबसाइट विजिट चाहिए तो वेबसाइट बताओ अपनी। ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और वहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या किया मैंने, वेबसाइट का URL कॉपी किया। मुझे अगर जुबानी याद होता, सही लिखा जाना था मुझसे तो मैं लिख देता, मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि हमने कॉपी ही करना है। आ गया। अगले स्टेप में क्या कहता है, फोन कॉल्स। देखें ना, फोन कॉल सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप कॉल पर अवेलेबल हैं तो फोन कॉल सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मैंने यहाँ से कंट्री चूज किया पाकिस्तान, और यहाँ से मैं इन्हीं की वेबसाइट से इनका नंबर ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं, और इधर आए और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपको डैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं है और 92 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सबको पता ना क्यों नहीं लिखना 92, वहाँ से हमने पाकिस्तान चूज़ कर लिया हुआ, तो इसलिए अब यहाँ पर 92 और स्पेस भी नहीं देनी।
ठीक है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है आपने। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि आप लोगों ने ऐड तो नहीं चलाना ना, तो आप अपनी मर्जी की किसी भी वेबसाइट पे जाकर जिसको भी आप कैंपेन करना चाह रहे हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने से किसी ने भी ऐड को पब्लिश नहीं करना, क्योंकि ऐड पब्लिश करने का मतलब क्या है कि हम ऐड रन करना चाह रहे हैं ना, और ऐड पब्लिश करने का मतलब है कि ऐड पब्लिश करना फाइनल स्टेप है, सबसे आखिरी जो स्टेप है ऐड को चलाने का, वो क्या है, ऐड पब्लिश, कि आप अपने ऐड को पब्लिश कर लो। ये क्या लिखा है जी, स्टोर विजिट्स अगर आप करवाना चाहते हैं तो ठीक है, और कहते हैं एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने कहा आपने प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी मर्जी की कोई वेबसाइट ले लें, यूआरएल भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से उसका नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन ऐड तो आपने नहीं चलानी। जब आप पब्लिश पर आएंगे तो वहाँ पर आप फाइनल स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, ऐसे ही है ना, तो वो फाइनल स्क्रीनशॉट लेके आपने उसको सेव कर लेना है और मुझे दिखाने के लिए या अपनी मेमोरी के लिए आपने रख लिया। ऐड पब्लिश नहीं करने आपने, किसी ने भी ऐड पब्लिश नहीं करने, ठीक है। ये पब्लिश तो उसमें तो चले जाएंगे ना, पब्लिश मतलब अगर एरर मैसेज तो आने शुरू हो जाएंगे ना जब आप पब्लिश करोगे, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन भी वो लेनी शुरू कर देगा। पब्लिश करेगा तो पेमेंट माथे, वही कह रहा हूँ, परेशान हो गए ना कि तो उसने आपसे कहना है पेमेंट मेथड ऐड करो। हाँ, हो सकता है पेमेंट मेथड उसमें ऐड हुआ हो, फिर क्या करोगे। चलें, ये भी हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है, ऐप डाउनलोड्स, इसका क्या मतलब है। ऐप डाउनलोड्स का मतलब ये है कि भाई आपकी जो आपका जो टारगेट गोल है ना, वो ये है कि आपके ऐप्स डाउनलोड हो। मेरा एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ, तो मेरा टास्क क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट कर ही इसीलिए रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, जिसका मतलब क्या हुआ, आपका टारगेट क्या है, ऐप डाउनलोड्स भी है, तो मैं इसको भी ऑन करता हूँ। आगे क्या पूछ रहा है हमसे, देखें, कहता भाई आपका ऐप कौन सा है। मैं कहता हूँ एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, देखते हैं कुछ ढूंढता है। आगे ऐप्स, देखिए ऐप्स आगे ऊपर, कहता भाई कौन सा ऐप है आप। इसका क्या मतलब होगा कि अब जब मेरा ऐड चलेगा तो उसके सामने मेरा मोबाइल ऐप भी नजर आएगा और उसके ऊपर इंस्टॉल का बटन भी बना होगा, क्योंकि इस वक्त मैंने अपनी कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो ये भी रखा है कि कॉल्स नहीं हो, ये भी रखा है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आए, और ये भी रखा है कि मेरे ऐप्स के इंस्टॉल्स हों ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इधर से चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये तो हम किसी और तरह का ऐड बना रहे हैं, इसे समझाने के लिए मैंने इसे ऑन किया था, इसे भी हमने ऑफ कर दिया। अब आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी तो क्या करोगे, इतने से का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पूरा याद रहेगा कि आपने ऐड कैसे बनाया है, और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ महीनों के बाद भी ऐड बना रहे होगे तो आपको भूलेगा नहीं। स्टेप्स देख सकते हैं आप कि भाई ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था और ये तीसरा स्टेप था जी। अब आ जाए आगे, आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे। अच्छा, हमारी ऐड जो आज कंप्लीट नहीं होनी है, आधी ऐड आज होगी, आधी ऐड कल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो आधी ऐड मैं बना रहा हूँ, अगली क्लास में ये आधी ऐड आप बनाएंगे, ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स मिलके बनाएंगे, ताकि आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हम दोबारा जब इस जगह पर आएंगे हम उस बनी हुई ऐड को दोबारा नहीं खोलेंगे, बल्कि नए सिरे से ये वाले सारे स्टेप्स आप लोग कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि 2 लेसन में इसने कंप्लीट होना है। कैंपेन नेम, कहता है भाई कैंपेन का नाम क्या रख रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये मेरी कैंपेन थी कारपेट वॉशिंग की, तो मैंने कहा भाई ये चलाई थी मैंने अगस्त के महीने में, तो ये मैंने नाम इस तरह का रख लिया ताकि बाद में भी लेटर ऑन मैं इस कैंपेन को देखूँ तो मुझे पूरा नाम से अंदाज़ा हो रहा हो कि मेरी कैंपेन थी कौन सी, किस तरह की कैंपेन थी जो मैंने चलाई थी। आगे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जी, कंटिन्यू पे। अब एक और मैसेज आ गया, क्या कहता है, क्रिएट न्यू कैंपेन। अब ये खोल रहा है, लोड कर रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारी कैंपेन आएंगी जो अभी कंप्लीट नहीं होंगी, तो कहेगा भाई इनमें से किसी को चलाना चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्टार्ट न्यू। एक स्टेप खत्म हो गया। अब आपको पता लगे एक स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी ऐड का, यानी हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, कैंपेन से हम आगे आए हैं। अब वो आगे आके मुझे क्या पूछने लगा हुआ, कहता है बिडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कैंपेन बिडिंग का मतलब क्या होता है। गूगल ऐड में बिडिंग से क्या मुराद है। आमतौर पर जो नेचुरल बिडिंग होती है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो चीज़ सेल करने के लिए उसकी बिड की जाती है,
लेकिन गूगल ऐड में मैं अगर मोबाइल सेव कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल सेव करने की बिट बिल्कुल नहीं कर रहा सेल करने की, मैं बिट कर रहा हूँ पोजीशन के लिए कि मुझे गूगल ऐड पे पोजीशन कौन सी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। पहली बिट क्या है, पहली ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब यह है कि भाई क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे क्लिक होगा, उस वेबसाइट के ऊपर एक बटन बना हुआ है और वो शायद आप समझ लोगे ऐड टू कार्ट का बटन है। यहाँ हो सकता है पहला बटन हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का बटन हो, उसको बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा बटन ऐड टू कार्ट का बटन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ स्टेजेस आ गई कन्वर्जन की, तो मैं खुद से डिसाइड कर लूँगा कि ये मेरी कन्वर्जन है। कि कोई बंदा इधर आ जाएगा, देखें ना कन्वर्जन का मतलब, गूगल ऐड से कन्वर्जन का मतलब ये तो नहीं हम ले सकते ना कि भाई किसी ने हमसे ले लिया कि नहीं लिया, कौन कहाँ तक आया। तो अगर हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपका सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होता है जब आप कुछ परचेज कर रहे होते हो, ऐड टू कार्ट होता है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ऐड टू कार्ट के बटन तक जाना है, तो ऐड टू कार्ट के बटन का जो मतलब है वो मेरी कन्वर्जन है। सपोज कर रहे हैं हम, आगे से मैं और मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ और मैं कहूँ भाई ऐड टू कार्ट पे जाने का मतलब यह है कि मुझे कितनी कन्वर्जन हुई। सपोज कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैंने ऐड चलाया था 50 रुपये का, और अगर मुझे एक कन्वर्जन हुई तो ऐड टू कार्ट के ऊपर मेरी जो एक प्रोडक्ट है वो एवरेज 80 रुपये की है। तो अगर मुझे 10 कन्वर्जन हुई तो 10 × 80। तो अब मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। हाँ अलबत्ता वो ऐड टू कार्ट कर करके उसने परचेज फिर भी नहीं किया, हाँ सब कुछ कर दिया मगर उसने परचेज नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि वो इन टर्म्स ऑफ कैश तो मेरे पास क्लाइंट मेरे पास नहीं आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन तो आ गया मेरे पास, वो कन्वर्ट तो हो गया हमारे पास। तो ये मतलब है कन्वर्जन का। हम जो लोकल ऐड चलाते हैं ना पाकिस्तान में, वो ज़्यादा हम चलाते हैं क्लिक्स पर। कन्वर्जन समझ में आ गई ना कि क्या है। अब देखें ना मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भाई क्लिक्स हो रहे हैं, रात को मैं क्लाइंट को बताऊँ कि भाई 50 क्लिक्स हुए थे आपकी वेबसाइट पे, वो मुझे कहे कि भाई मुझे तो किसी ने फ़ोन नहीं किया, मुझे तो कोई मैसेज भी नहीं आया, फ़ोन भी नहीं आया, कोई कॉल भी नहीं आई, कोई विजिटर खुद भी नहीं आया, तो मेरा ऐड तो ज़ाया हो गया। तो अगर अब हम ये कहें कि भाई हम यूँ करते हैं, आपको कन्वर्जन पर नहीं रखते, हम आपको ले जाते हैं क्लिक्स के ऊपर। क्लिक का मतलब क्या है कि आपका ऐड नज़र आया, किसी ने कॉल क्लिक पे क्लिक किया ख़ास तौर पर, तो क्या हुआ, डायलर में चला गया। अब वो डायलर में भी ये प्रॉब्लम डायलर में भी होगा कि कोई बंदा डायलर से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि डायलर के भी 2 फेज़ है ना, पहले डायलर पर जाएगा फिर कॉल होगी। लेकिन हमारे पास क्लिक कब हो जाएगा, जब डायल पे चला जाएगा। लेकिन जब हम क्लिक को रखते हैं तो क्लिक से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और क्लिक जो होता है वो URL से एक्सपेंसिव भी होता है, यानी कि URL का ऐड है वो मे भी आपको 20 रुपये क्लिक कॉस्ट कर रहा हो, लेकिन ये वाला जो मुझे सस्ता ऐड भी कॉस्ट कर रहा होगा ना, मैं अपनी एक ख़ास चीज़ में बात करूँ इस वक्त जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, कारपेट वॉशिंग में, तो इसके ऊपर जो आम सा भी कॉल क्लिक होगा ना, कम पैसों का भी, वो भी हमें हो सकता है कि 80 का क्लिक कर रहा हो या 70 का क्लिक कर रहा हो या 65 का कर रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 100 का कर रहा हो या 120 का कर रहा हो। लेकिन जब आपको कॉल्स आई या मेरा क्लाइंट कहे कि जी कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अब वो मुझे ये नहीं कहेगा कि क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब क्लाइंट्स का आना या ना आना तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई उसे कन्विंस कर पा रहा है कि नहीं कन्विंस कर पा रहा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम पीक सोल्यूशन का ऐड चलाएं और कॉल ऐड चलाएं और हर कॉल ऐड के ऊपर जो क्यूरी आए वो रेलिवेंट हो, यानी वो लोग ही हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन आ रही हो, लेकिन बेशक एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऐड बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐड आ जाए किसी और चीज़ के मतलब, जैसे हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, तो इसका मतलब है कि हमारा ऐड गलत ट्रिगर होने लगा हुआ है। ये फिर पीक सोल्यूशन वाले फिर चीख मारेंगे कि भाई क्या हो गया, हम लोगों ने तो 10,000 रुपये लगाए थे, हमें फ़ोन तो आ रहा है उसका 9th की कोचिंग क्लासेस का, और हमने ऐड चलाया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये देखें गलत कॉल्स क्यों हमें आने लगी हुई हैं। या कोई भी बंदा कंप्यूटर परचेज करना चाह रहा है तो उसकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की कॉल्स नहीं आ रही हैं। इवन ये भी हो सकता है कि सर्विसेज की कॉल आ रही हो, तो वो कहें भाई हम लोग तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो हमें सर्विसेज की कॉल नहीं आनी चाहिए। ये सारे सिनेरियोज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि इसे हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या कहा, क्लिक्स, और यहाँ पर क्या कहता है वो, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक।
जी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है CPC। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कि भाई आपको पर क्लिक क्या रेट चलना है। मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया भाई मैं देना चाह रहा हूँ 50, सपोज ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है, उसको भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर में जाएं, मैं अभी थोड़ा सा यूज़ करके दिखाता हूँ। हम इधर तक आज रखते हैं, इसके बाद कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं। जी मैंने कहा कॉस्ट 50 और नेक्स्ट। अब आगे कैंपेन सेटिंग, देखिए अभी तक कैंपेन में ही थे हम, नाम रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बजट कहाँ पे किया, बिड कहाँ पे किया, कैंपेन लेवल पे। बिड भी हमने कहाँ पर किया, कैंपेन लेवल पर। अब वो क्या कहता है कि सेटिंग्स क्या है जी कैंपेन्स की, कैंपेन्स को आज खत्म करते हैं, जब ऐड ग्रुप में जाएगा वहाँ रोकेंगे ऐड को, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सर्च नेटवर्क, पहले हमें ये समझना है। इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, और नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अब तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना हमने। सर्च पार्टनर्स का मतलब ये है कि जो गूगल के अपने पार्टनर्स हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यूट्यूब जो है वो गूगल का सर्च पार्टनर है। सो अगर मैंने ये ऐड चलाया है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो कोई बंदा गूगल पर आकर लिखेगा ना तो मेरा ऐड नजर आएगा, और कोई बंदा यूट्यूब पर जाकर लिखेगा वहाँ पर भी मेरा ऐड नजर आएगा। तो कहता भाई दिखाना है आपने इसको, तो इसे ऑन कर देंगे। अच्छी बात है, ज़रूर दिखाना चाहिए। और डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि एक यूट्यूब चैनल है जो मोनिटाइज हुआ है और उसके ऊपर अब ऐड लगना शुरू हो गए, या एक वेबसाइट है जो मोनिटाइज हुई है और अब उस पर एड्स लगना शुरू हो गए। तो अब वो कह रहा है कि क्या भाई इन तमाम उन चैनल्स पर और वेबसाइट्स पर आप लेकर जाना चाहते हो अपनी ऐड को, जो हमारे पास डिस्प्ले नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। अब ये गूगल के पार्टनर्स नहीं है, गूगल के पार्टनर इन टर्म्स तो हैं कि गूगल के साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन गूगल की पार्टनर वेबसाइट नहीं है। गूगल की पार्टनर वेबसाइट जो है वो यूट्यूब है। ये कौन लोग हैं, मिसाल के तौर पर मैं को मेरा चैनल है या पीक सोल्यूशन का चैनल है, तो इनका चैनल मोनिटाइज हो गया। अब क्या हुआ, इनके चैनल पर ऐड लगने शुरू हो गए, ये वो ऐड यहाँ पे लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें बहुत एहतियात करनी है और लॉजिक को समझना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा यस लगा दो, अब क्या हुआ, पिछले ही हफ्ते थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स मोनिटाइज हुए, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो जब मैंने ये सब ऑन किया तो गूगल ने अपनी ही मर्जी से ऐड लगाने शुरू कर दिए। अब उनमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल रिसेंटली मोनिटाइज हुए हैं, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया उनके व्यूज़ का, तो किसी के ऊपर डेली 5 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी पे डेली 10 व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर मैं ARY के चैनल पर जाता हूँ तो उसके मिलियंस में डेली व्यूज़ आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, मुझे कहाँ ऐड लगाना चाहिए? ARY ऐसे चैनल को तो नहीं मुझे कंसिडर करना चाहिए। इसलिए जब हम सर्च ऐड बनाते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि भाई सर्च ऐड में क्या करो, इसे ऑफ कर दो। क्यों इसे इसलिए ऑफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई डिस्प्ले ऐड बहुत स्ट्रॉन्ग ऐड है, बहुत पावरफुल ऐड है, लेकिन डिस्प्ले ऐड की एक टाइप हमारे पास अलग से मौजूद है। जब हमने इस तरह टारगेटिंग करनी होगी तो हम डिस्प्ले ऐड अलहदा से खुद बनाएंगे, ताकि मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मुझे ऐड दिखाने हैं, मुझे ARY के चैनल पे भी ऐड दिखाना है, मुझे जियो के ड्रामा चैनल पे भी ऐड दिखाना है, मुझे हम के ड्रामा चैनल पे भी ऐड दिखाना है, मुझे ARY न्यूज़ पे भी ऐड दिखाना है, और मुझे जियो न्यूज़ पे भी ऐड चलाना है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले यूज़ करूँगा तो ये तो गूगल खुद से अपनी मर्जी से सब पे ही लगा देगा भाई, जो लोग भी उसके पास आए हुए हैं, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा, इसको मैं यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ मैं टारगेट भी नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले चैनल्स टारगेट नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं बताऊँ कि भाई 4 पे लगाओ और बाकी किसी पे ना लगाओ। जैसे मैं कहूँ मैं OLX पे लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टारगेट नहीं कर सकता। ये कौन सा ऐड है, ये सर्च ऐड है। टारगेट हम कहाँ पे करते हैं, डिस्प्ले ऐड में टारगेट करते हैं, वीडियो ऐड में टारगेट करते हैं। यानी मेरी अपनी एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ भाई वो ARY के चैनल पे मेरी वीडियो चले सिर्फ, और कहीं ना चले। अब ये साइंस और आगे जाकर हम पढ़ेंगे, जब मैं डिस्प्ले पढ़ाऊंगा मैं देखूंगा किस साइंस के तहत हमें इन चैनल्स पे ऐड लगानी है। बहरहाल अभी तक हमें क्या समझ में आया कि हमें इस नेटवर्क को यहाँ से ऑफ कर देना है। ये नेटवर्क अहम नेटवर्क है, लेकिन इस वक्त ये अहम नहीं है, इसलिए कि इस वक्त अगर मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा तो गूगल जितने भी उसके पास नेटवर्क हैं ना, और अगर मैं महीने बाद एनालिसिस करूँगा तो मैं ऐसी वेबसाइट्स देखूंगा जिनको मैं जानता तक नहीं होगा, और जब मैं उनकी ट्रैफिक देखूंगा और उनका कंटेंट देखूंगा तो बहुत आम सा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लगाने का तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
तो इसे मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से, और आगे से वो मुझे फिर कह रहा है कि भाई ना ऑफ करो, मना कर रहा है ना, कहता है इसे ऑफ ना करो, मैं बहुत कम पैसे लूँगा इसमें आपसे, ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ हमारे पैसे जो भी लगाएंगे हम ज़ाया होंगे। मैं जो रियल टाइम ऐड चला रहा हूँ इसको ऑफ करके चलाता हूँ हमेशा। अगर कोई मुझे कहे कि मुझे डिस्प्ले ऐड चलाना है तो मैं उसकी कैंपेन डिस्प्ले की बनाता हूँ, लेकिन मैं उसकी सर्च कैंपेन से डिस्प्ले ऐड नहीं चलाता। जी आगे क्या आ गया, लोकेशन। चलें जी यहाँ तक हम इसको आज रखते हैं, और हम थोड़ा सा बात करते हैं अब ज़रा कीवर्ड बनाना। जैसे अभी पता लग गया ना अभी कीवर्ड के ऊपर पैसे कैसे लगाने हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लेना है हमने, बेसिक आइडिया लेना है कि मैं कीवर्ड पे पैसे कैसे लगाऊं। तो यहाँ मैंने कीवर्ड प्लानर खोला था कहीं, अच्छा नहीं खोला हुआ, ओके। तो एक काम करें, इसी विंडो की डुप्लीकेट लें, बल्कि डुप्लीकेट क्या लेना, यहाँ पे क्लिक करें, ये मेन्यू है इसका, मैं इस पर क्लिक किया तो वापस मेन्यू पे आ जाऊंगा। जी कहाँ जाएं, टूल्स। अब देखें मैं एक और नई जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर आपने, जब आपके पास ये एक्सेस आएगा तब जाकर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। टूल्स के बाद प्लानिंग। प्लानिंग कहाँ पर है जी, ये ऊपर नजर आ रही है आपको प्लानिंग। प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर। ये वाला जो कीवर्ड प्लानर है ये फ्री है, इसके लिए आपको सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड करना था बस। तो आप लोग, क्योंकि मैंने आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं करवाया, बल्कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये टूल है तो आप इसको यूटिलाइज कर लो। मतलब ये किस हद तक पेड है, इस हद तक पेड है कि भैया आपने गूगल ऐड चलाना है तो आप पेमेंट मेथड ऐड कर दो। याद रखें कि पेमेंट मेथड ऐड करने से पैसे नहीं कटेंगे, पैसे गूगल ऐड चलाने से कटेंगे। मतलब आज अगर अपना पेमेंट मेथड आप ऐड कर भी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिनों के बाद आपके पैसे माइनस होने शुरू हो जाएंगे। उसमें से पैसे सिर्फ उसी वक्त माइनस होंगे जब आप ऐड रन करोगे। अगर आप ऐड रन नहीं करते तो पैसे माइनस नहीं होंगे। ये क्या लिखा हुआ है जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पर क्लिक करें। अब मैं सबको बता रहा हूँ कि सबके लिए एक जितना नया है। हाँ यहाँ है, यहाँ पर 2 मेथड्स दे रहा है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद वेबसाइट। चलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट, भाई मैंने ऐड चलाना है ना अपनी वेबसाइट पर, मैं कहता हूँ भाई मुझे इस वेबसाइट के जरा कीवर्ड्स तो बताओ। कंट्रोल सी, यहाँ से हम कहता भाई यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट कर दो, कर दी मैंने पेस्ट। भाई ये किसी को समझ में ना आए, वीडियो में मौजूद होगा, वीडियो का ये वाला पार्ट एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था। ठीक है जी, क्या करें आप, गेट रिजल्ट्स। क्या हुआ, नजर नहीं आया? हाँ वीडियोस ही देखिएगा, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, आपको नजर आएगा। चलो अब तो पता लग गया, वो मैंने एक खास काम के लिए छोटा किया था जूम जी। यहाँ पर मैंने वेबसाइट का URL दिया ये ऊपर, और यहाँ से क्या किया, गेट रिजल्ट्स। क्या पूछ रहा हूँ मैं उससे, कीवर्ड्स। जी अब जूम बड़ा किया है तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारा रास्ता हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। आगे कीवर्ड्स नीचे देखें, यहाँ समझने की बजाय अगर कंप्यूटर के करीब बैठे हो तो बेशक यहाँ से समझ लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है मेरे पास, डाउनलोड का बटन कहीं नज़र आ रहा है आपको, गुम हो गया बेचारा कहीं। जरा इसको जूम छोटा करके ना डाउनलोड के बटन को देख लेते हैं किधर है। ये आ गया, इस बटन की बात कर रहा हूँ। हाँ अब आपने इस बटन पे क्लिक करना है। अब वो करेगा क्या, बेसिकली जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया हमने कीवर्ड प्लानर से, डाटा लिया है, वो इसको सेव करेगा। और चाहूँ तो मैं इसको एक्सेल में खोल लूँ, और चाहूँ तो मैं इसको गूगल शीट्स में खोल लूँ। अगर आप इसे एक्सेल में खोलना चाहते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए। क्या कह रहा है, रीस्टार्ट योर विज़ार्ड फीचर अपडेट। ओके मेरा ख्याल है वो अपडेट कोई आई है उसकी। हाँ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ तो हम इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोलेंगे। एक्सेल के लिए अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है वो तो नहीं खोल पाएगा। तो प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि हम गूगल शीट्स पे काम करते हैं। आप गूगल शीट पे काम करें, आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई इसे डाउनलोड करो। ये डाउनलोड का बटन प्रेस किया, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, CSV और गूगल शीट। CSV का मतलब ये है कि CSV का फॉर्मेट एक्सेल सपोर्ट करता है,
आप इसे CSV में सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक्सेल में खुल जाएगा, अगर आपके पास एक्सेल होगा। तो अगर आपने शीट में लेकर जाना है तो गूगल शीट्स, मैं गूगल शीट में ले जाकर इसको फिर से सेव कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब टेंशन नहीं है कि मैं इसको वहाँ भी, और ये गूगल शीट में आप इसे जब लेकर जाओगे कहाँ जाएगा, ड्राइव पे सेव होगा। ये कहता है किसकी ड्राइव, मैं कहता हूँ ये वाले जीमेल की ड्राइव पे सेव करो। आ गया प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, वेट करें, रिपोर्ट बना रहा है और ये इसको खोलेगा, आप जाकर सीधा शीट में ऑप्शन आ गई है, कह रहा है डाउनलोड कर दिया मैंने, ओपन करो, और ये वैसे भी मेरी ड्राइव में भी सेव हो चुका हुआ है इस वक्त। अब कुछ जरा आसान हो गया काम, मैं क्या अब चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई, सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब देखिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस वक्त मैं 2-3 कीवर्ड्स को अगर आपको समझाना चाहूँ कि भाई मैं इनको इस वक्त टारगेट करना चाह रहा हूँ। जी क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पे, ये जरा आपने स्टडी करनी है आप घर जाके। एवरेज मंथली सर्चेज कितनी दे रहा है, 260। एक काम करते हैं जरा इस पे आए, इस कॉलम पर आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सर्चेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो लोग सर्च कर रहे हैं मैं उसी पे ऐड चलाऊँ। डाटा, ये क्या लिखा है नीचे, G2 है, इसका क्या मतलब होगा, बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, छोटी वैल्यू नीचे चली जाएगी। ये कहाँ से आया हूँ मैं, शॉर्ट शीट में, डाटा के अंदर। ऐसे तो नहीं हुआ, चलिए अभी देखते हैं क्यों नहीं हुआ ऐसे। एक मिनट, नहीं फार्मूला नहीं हमने कुछ लगाना, इसको ऐसे ही यहाँ से करना चाहिए। मैंने G2A कहा ना, हाँ ठीक है, उसने तकरीबन ठीक ही किया है, सिर्फ ये 2 वैल्यूज को नीचे लेकर जा रहा है ज़्यादा। अब दोबारा से करें जरा इसको, इधर की वो वैल्यू गायब हो गई है, वही कंफ्यूज कर रही थी, बाकी तो सारा डाटा ठीक था। मैं क्या बाकी सारा डाटा ठीक था, सिर्फ वो वैल्यू कंफ्यूज कर रही थी, और वो वैल्यू कहीं गुम हो गई है। हाँ? आई थी कहाँ पे थी, नहीं वो तो 880 थी, ये 1900 की भी आ रही है, ठीक है, इसका मतलब है दोबारा से आए डाटा पे, ये भी साइंस पे काम कर रहा है, रिवर्स साइंस पे काम कर रहा है, ठीक है। बहरहाल यहाँ से अब हम ये पता लग गया कि ये ज़्यादा वाले हैं, कीवर्ड्स हैं। एक्चुअली ये कीवर्ड को एक को पकड़ लेते हैं, जो मैं यहाँ बताने जा रहा था ना, हम ट्रैक से हट गए अपने। ये मेरे पास एक कीवर्ड है, चलें सपोज करते हैं सोफ़ा वॉशिंग। ये मुझे बता रहा है कि इसकी मंथली सर्चेस कितनी है, और ये मुझे बता रहा है 3 मंथ्स चेंज कितना है, 57%। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड इन 3 महीनों में इम्प्रूव हुआ है। अगर ये माइनस पर आ रहा होता तो इसका मतलब था कि इसकी वर्थ कम हुई है, ये पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, इट्स मीन इसकी वर्थ बेहतर हुई है। अच्छा अब ये भी हमने नहीं, ये देखें ये क्या कह रहा है, YOY, इसका मतलब है ईयर ओवर ईयर चेंज क्या आया इसमें, वो भी माइनस में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ईयर ओवर ईयर का मतलब क्या है कि इस वक्त हम अगस्त के महीने में हैं, तो पिछले साल इसको अगस्त के महीने से कंपेयर कर रहा है। कंपटीशन इस पर कितना है, देखें अभी तक मैं इन सारी बातों में से आपसे कोई खास बात डिस्कस करने नहीं आया था, मैं इससे सिर्फ एक चीज़ आपसे डिस्कस करने चाह रहा था, और वो ये थी, पता लगे क्या है, टॉप ऑफ पेज बिड। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई इस कीवर्ड की जो टॉप ऑफ पेज बिड आ रही है हाई रेंज के साथ, हाई रेंज के साथ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये कितने में कीवर्ड पड़ रहा है आपको, 103 रुपये में, ठीक है, यानी 103 रुपये में इसका पर क्लिक पड़ रहा है आपको। मिसाल के तौर पे मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो जब कंपटीशन बहुत हाई होगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो ये कीवर्ड मुझे 100 प्लस का पड़ेगा। लेकिन जब मैं इधर आता हूँ वापस और टॉप ऑफ पेज इसको देखता हूँ,
ये क्या कहता है, लो रेंज। कहता है जब कम बिड चल रही होगी, यानी लोग कम इन्वेस्ट कर रहे होंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो उस वक्त अब आप मुझे अंदाज़ा हो गया, अब मुझे दोनों से एक फिगर मिल गई कि मुझे कहाँ से ऐड अपना चलाना चाहिए। तो ये था गूगल ऐड के एनालिसिस करने के लिए टूल। असल में उन्होंने ये इसलिए बनाया हुआ है, अब जब आपने एसईओ पढ़ ली हुई है और नए स्टूडेंट्स एसईओ पढ़ेंगे तो उस वक्त भी हम यही एनालिसिस कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त हम एनालिसिस बिड का नहीं करेंगे बीच में से, उस वक्त हम सिर्फ सर्च वॉल्यूम को चेक करेंगे। इस दफ़ा हम पैसों की बात चेक करने आए थे कि भाई गूगल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है। गूगल से मुझे पता लग गया, जैसे मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई वो आप मेरा ऐड लगा तो रहे हो, मुझे एवरेज कितनी कॉस्ट आएगी, तो मैं उसे कुछ अंदाज़ा दे सकता हूँ उस टूल की मदद से। इस वक्त आपको मैं वैसे भी बताता हूँ, इसकी जो एवरेज कॉस्ट मुझे आ रही है ना, अगर मैं इसकी पूरी साल की एवरेज कॉस्ट देखूंगा तो इसकी पूरी ईयर की एवरेज कॉस्ट मेरे पास है 60, और इसकी आज की जो एवरेज कॉस्ट है ना वो थी 110, और इसकी महीने की जो एवरेज कॉस्ट है ना पिछले महीने की वो है 80। अब आपने देखा 3-4 एनालिसिस मैंने आपको बताए, इसका मतलब क्या हुआ कि थ्योरी की बेस पर तो हम आगे नहीं चल सकते, हम रियल बेस पर आगे चल सकते हैं। यानी मुझे पता लग गया कि भाई अगर मैं साल का देखूं तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी बिड हाई हुई होगी, कभी बिड बीच में चल रही होगी। जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त बिड हाई होगी, लेकिन जब मैंने एवरेज निकाल लिया तो उसने मुझे पूरे साल की एवरेज बताई है कि भाई आपने इतने इन्वेस्ट कर दिए हैं, इस पर आपको इतने क्लिक्स पड़े हैं, और आपको एवरेज क्लिक, जैसे मुझे आज का एवरेज क्लिक 110 रुपये का पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं महीने का एवरेज क्लिक देखूंगा तो हो सकता है मुझे 80 रुपये का पड़ा हो। तो वो हमने देखना है कि रोज़ाना क्या हो रहा है, रोज़ाना लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कैसे पता लगेगा, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, एनालिसिस करके। ये एनालिसिस गूगल एड्स के अंदर ही मौजूद है। जब हम ऐड चलाएंगे तो उसी की बेस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऐड ना रन किया हो तो मैं इतने डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकता। इतने डेप्थ एनालिसिस मैं उसी वक्त करूँगा जब मैं ऐड चलाऊँगा। तो ये रियल टाइम एनालिसिस हैं सारे, ये कोई ऐसे नहीं है जो मुझे किसी ने प्रोवाइड किए हैं या कहीं से मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, क्योंकि जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी वो रियल नहीं होगी, वो प्रीवियस सिनेरियोज के ऊपर किसी ने मेरे से डिस्कस किया होगा। जैसे इसने मुझे कहा है, मतलब 35 का ऐड तो कभी भी नहीं चलता। ये कह रहे हैं ना कि 35 का है, लेकिन 35 का ऐड पूरे एक साल में किसी दिन भी हमें ये 35 का नहीं पड़ा हुआ। ये मिनिमम भी ऐड हमें ना 50+ में पड़ता है, मिनिमम ऐड, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड जो है ना ये हमें 100+ में पड़ता है। और फिर 100+ वाला ऐड अगर मैं दूसरे नंबर पर हूँ और मैं कहूँ नहीं भाई मुझे तो पहले पर आना चाहिए, तो मैं बढ़ाऊँगा पैसे, तो हो सकता है 140 पर चला जाए। और अगर मैं ये कहूँगा कि भाई मैं दूसरे पर आ रहा हूँ तो पैसे 110 रुपये लग रहे हैं, भाई कोई बात नहीं है तीसरे पर ले जाओ, तो हो सकता है कि मैं इसको 90 पर ले आऊँ। तो इस तरीके से हम इसे कंट्रोल करते हैं। जी जी, आवरली बेसिस पर करेंगे। लेकिन कैसे करूँगा, मैं मोबाइल पे करता हूँ ना। मैं हो सकता है कि अभी आपकी क्लास लूँ और किसी का ऐड चल रहा हो तो मैं देखूँ भाई उसका आज जो ऐड चल रहा था क्या किया उसने सारे दिन के, उसके मैं एनालिसिस चेक करूँगा। और उसमें आपको ये भी पता ही है, तो सिर्फ ये बिड एनालिसिस है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस तो बहुत डेंजरस हैं। सबसे डेंजरस तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस है ना। अगर आज का दिन उसके नेगेटिव कीवर्ड पर ऐड चल गया तो उसका तो डैमेज होगा ना। तो मुझे तो 2 घंटों के बाद ये भी चेक करना है कि पहले सुबह के 2 घंटों में उसको जो सर्च क्यूरीज आई हैं वो पॉजिटिव कीवर्ड से जनरेट हुई हैं कि नेगेटिव कीवर्ड से। अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड से जनरेट हुई होगी तो मैंने उसे रोक देना है, ठीक है, मैंने उसे रोकना है। जैसे आज मैंने देखा था कि कुछ नेगेटिव कीवर्ड से जनरेट हुई थी, आपको बताता हूं मैं, बस हम लेक्चर अब खत्म कर रहे हैं। ये मैंने गूगल एड्स का एप्लीकेशन यूज करता हूं। देखिए हर वक्त मैं लैपटॉप खोल के तो नहीं बैठूंगा ना, ऐड मैंने बना लिया हुआ है, लेकिन अब बाकी का काम जो मैं कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, वो गूगल ऐड से कर रहा हूँ, ऐप से कर रहा हूँ। ये मोबाइल ऐप है। मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या आज रोका था ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। जी, आज एक कीवर्ड इसका ट्रिगर किया, लेदर सोफा पॉलिश। अब इसका कीवर्ड नहीं है ये, तो इसको मुझे रोकना पड़ा ना। अगर मैं इसको आज के दिन इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल अगले दिन ये समझेगा कि ये इनका नेगेटिव नहीं है, ये इनका पॉजिटिव है। वो आहिस्ता आहिस्ता लेदर सोफा पॉलिश के और कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको फिर आज रोका कि भाई ये वाला कीवर्ड नहीं चलना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने पॉलिश को अलहदा से भी टारगेट किया और ब्रॉड करके टारगेट किया, और लेदर सोफा पॉलिश को मैंने फ्रेज करके भी टारगेट किया, और पॉलिश के वर्ड को भी टारगेट किया। यानी मुझे अब सर्च क्यूरीज वर्ड्स की शक्ल में भी नज़र आएंगी और मुझे सर्च क्यूरीज फ्रेजेस की शक्ल में भी नज़र आएंगी।
तो जो सर्च क्यूरीज नेगेटिव होंगी, ये एनालिसिस मुझे साथ साथ करने पड़ेंगे। अगर मैं ये एनालिसिस साथ साथ नहीं करूंगा तो क्लाइंट्स की चीखें निकलेंगी। वो कहेगा भाई मैंने आज 1000 रुपया लगाया था, ठीक है, तो मैं दूसरे कारोबार की इंफॉर्मेशन देता रहा हूँ जो मैं करता भी नहीं हूँ। तो सर जब ये इस पे सीपीसी लगाएंगे तो किसी का भी जब ऐड बनाएंगे पहले हम फिर इसमें मतलब बाकी दूसरे कंपैटिटर्स को देखेंगे, कंपेटिटर्स के ऐड को भी देखेंगे, और ये भी एक एनालिसिस किया ना जिसमें हमें उसने बताया कि हाई बिड, कि हाई बिड ये है, लो बिड ये है। तो हम इसके वेट में रखेंगे या इसी तरह रखेंगे जैसे ये थे? अभी तो मैं इसके बीच में रख के स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जब मेरा ऐड चलेगा ना तो विद इन 30 मिनट्स मैं देखूंगा कि इंप्रेशन आ रहा है मेरा, और मेरा ऐड का इंप्रेशन कहाँ है, पहले पर है दूसरे पर है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंप्रेशन पहले पर आ गया तो मुझे पता लगेगा कि भाई मैं कम कर सकता हूँ, कोई 10-15 रुपये और कम करके देख लेता हूँ। और अगर मेरा एडवर्टाइज़र मुझे कहेगा कि भाई गूगल ऐड चलाने का तो मतलब ये है कि भाई पहले नंबर पर आना चाहिए मुझे, फिर मैं बढ़ाऊंगा। अगर वो तीसरे नंबर पर आ रहा होगा तो मैं उसको पहले नंबर पर लाने के लिए बढ़ाऊंगा। गूगल ऐड की ये साइकोलॉजी भी है कि गूगल ऐड को लोगों ने अगर क्लिक करना है ना गूगल ऐड पे, तो पहले 2 को ही कंसिडर करते हैं, इससे ज़्यादा नीचे वालों को वो कंसिडर नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गूगल ऐड को ही कंसिडर नहीं करते, तो वो तो फिर आपका तीसरे नंबर पर हो, चौथे पर वो तो मैटर नहीं करेगा, फिर वो एसईओ पर जा रहे होंगे सीधे। मतलब ये साइकोलॉजी है मुख्तलिफ लोगों की। अभी की जो साइकोलॉजी है ना लेटेस्ट, ये चेंज हो गई हुई है। अब लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं गूगल एड्स को। एक टाइम होता था लोग इग्नोर करते थे, वो कहते भाई ये ऐड है इसको छोड़ो, ऐड ठीक नहीं होगा, जो वेबसाइट आएगी ना वो ठीक होगा। इसी वजह से गूगल ने नाम चेंज किया ना, मैं आपको बताया साइंस। और मैं कहा फेसबुक पे ऐसे नहीं करते हो, गूगल पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये ऐड है तो पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो उन्होंने ऐड को कम कर दिया बीच में। कभी वो स्पॉन्सर्ड लिख देते हैं, कभी वो ऐड लिख देते हैं, कभी वो एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, कभी वो प्रमोशन लिख देते हैं, ताकि वो कस्टमर जो है वो ये ना समझ रहा हो कि ये वही टिपिकल ऐड चल रहे हैं जो पुराने ज़माने में चलते होते थे।